सत्तासीवा अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, महर्षि गौतम ने इस महावन में तप किया तथा गौतमेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। यह तीर्थ नर्मदा के उत्तर तट पर सब पापों को नष्ट करने वाला है। महर्षि गौतम ने संसार के हित के लिए इसकी स्थापना की। हे युधिष्ठिर, यह स्वर्ग सोपान की तरह पुण्यप्रद है। गौतम जी की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने गौतम जी से कहा। ईश्वर बोले, हे विप्रवर, आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। आपके मन में जो है वह मैं दूंगा। गौतम जी बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे महारुद्र, कृपा निधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हे जगदीश्वर, संसार में एक आप ही दाता है और दूसरा नहीं। हे शिव, गृहस्थ धर्म में मैं पत्नी रहित हूँ। गृहस्थ धर्म में श्रेष्ठ और कोई नहीं। भार्या रहित व्यक्ति व्रत भ्रष्ट होता है। देव पितृकर्म में भार्या रहित ब्राह्मण योग्य नहीं होता। धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग की सिद्धि में भार्या ही श्रेष्ठ साधन है। भार्या रहित को सुख कहाँ? भार्याहीन घर शून्य होता है और उसके पितृगण उससे परांग मुख होते हैं। इसलिए आप मुझे शुद्ध वंश वृद्धि करने वाली भार्या दीजिए। मेरे द्वारा मेरे नाम से स्थापित आप यहाँ निवास करें। इस पवित्र तीर्थ में संसार की इच्छा पूरी करें। महेश्वर बोले, हे गौतम मुनि, शीघ्र ही आपकी इच्छा पूर्ण होगी। भगवान विष्णु के चरण कमलों से पवित्र पाद रज संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली आपकी सभी माताएं सत्य रूप आकर और आपकी होने वाली पत्नी को लेकर आपको देगी। तप से क्लिष्ट श्रेष्ठ साध्वी साप से मुक्त है, यह आपको भी ज्ञात है। हे ब्रह्मर्षि, उनके साथ आप कल्पांत तक रहे। स्त्रियों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले मनुष्य न तो उसके प्रति कठोर हो, अधिकता भी नहीं। हे मुनिश्रेष्ठ, संसार के हित के लिए गौतमेश्वर नाम से मैं यहाँ कल्पांत तक निवास करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। वहां पर गौतम ऋषि ने भगवान शिव की स्थापना कर 9 रात्रि तक पूजा करते हुए वेद पारायण किया। तीसरे दिन वे सभी देव माताएं ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री, कौमारी, इंद्र से उत्पन्न नारसिंही, वाराही, ये सभी लोक माताएं पवित्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को लेकर गौतम ऋषि के समीप आई। उनको आया हुआ देखकर मुनि ने उठकर साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़कर जय शब्द से जय जयकार करते हुए पूजन कर गौतम ऋषि बोले, हे हंसगा, ऋग्वेदमयी, अक्ष कमंडलु धारणी, वरदा, विश्वजननी, ब्रह्माणी, पापों से मेरी रक्षा कीजिए। शंख चक्र गदा हस्त गौरी गरुण वाहिनी, यजुर्वेदमयी, जगत धात्री, वैष्णवी, सभी पापों से मेरी रक्षा करे। बंधुहीन के लिए बंधु, नेत्रहीनों के लिए नेत्र, अनाथों की नाथ, विश्वरूपा, आपको नमस्कार है। इस प्रकार गौतम ऋषि के द्वारा स्तुति करने पर हृदय में दयापूर्ण सामने स्थित ऋषि से बोली। माताएं बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी इस स्तुति से हम प्रसन्न हैं। जो आपके मन में है वह वरदान मांगिए। गौतम ऋषि बोले, हे मातर, यदि आप भार्याहीन दीन पर प्रसन्न है, मेरे द्वारा आदि देव शिव की स्थापना की गई है। मेरे नाम वाले इस तीर्थ में शक्ति पूर्वक तप कर यदि आप भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ आई हैं, कृपया आप यहाँ पर निवास करें। जो पुरुष यहाँ आपकी पूजा करेगा उन्हें आप इच्छित वर प्रदान करें। विंध्यादि दोषों को हरण कर पुत्र पौत्रादि की वृद्धि कर दुख दुर्भाग्य को नष्ट करे। हे जगदम्बिका, आपकी भक्ति में जो लीन हैं उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे तथा इस तीर्थ क्षेत्र में कल्प पर्यंत निवास करे। माताएं बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसा ही हो। हम यहाँ पर गौतमेश्वर के समीप निवास करेंगी। हम यहाँ भगवान शिव के आदेश से आई हैं। भगवान विष्णु के पाद रज से पवित्र, शिव जी की दृष्टि से शोधित हमारे द्वारा लाई गई निर्दोषा साप रहित आपकी पत्नी को आप ग्रहण कीजिए। यदि किसी प्रकार का विचार न करे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
निषेध न करे। ऐसा कहकर उस साध्वी पत्नी अहिल्या को गौतम ऋषि को प्रदान किया। इस प्रकार गौतम मुनि ने सप्त माताओं द्वारा दी गई अपनी पत्नी को स्वीकार किया। मातृवंद से आशीर्वाद प्राप्त कर गृहस्थाश्रम में स्थित हुए। गौतम मुनि से पूजित माताएं वहां स्थित हुई और गौतम मुनि भी एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तथा एक वन से दूसरे वन में यात्रा करने लगे। पुनः पर्व पर आकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। हे पार्थ, इस प्रकार गौतमेश्वर तीर्थ का वर्णन किया। पापों को नष्ट करने के लिए, स्वर्ग सुख आदि की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य सुख संतान जय प्रदान करने वाले तथा दुखों को नष्ट करने वाले जगत गुरु शिव जहाँ निवास करते हैं, मनुष्यों को वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ अल्प या ज़्यादा दान दिया जाता है वह अनंत फल वाला होता है। वस्त्र, अन्न, जल, छत्र, जूते आदि ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। इस गौतम तीर्थ क्षेत्र में घृत अथवा तेल का अखंड दीपक भी लगाना चाहिए। यह आयु और तेज को बढ़ाने वाला है। 88वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, यहाँ पर भक्ति पूर्वक फल, पुष्प, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, आरती आदि से मातृ का पूजन करना चाहिए। कन्या भोजन, हवन आदि भी कराएं। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आदि को मातृ तीर्थ में स्नान कर मातृ पूजन करे। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति आदि से संतुष्ट करे। मार्कंडेय ऋषि बोले, गोपेश्वर तीर्थ से कोस भर की दूरी पर नर्मदा के दक्षिण तट पर सुंदर, सभी पापों को हरण करने वाला शंखचूड़ नाग का पृथ्वी पर प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। शंखचूड़ नाग गरुण जी के भय से नर्मदा तट पर आ गए और कठिन तप कर भगवान शिव की स्थापना की। यह शंखचूड़ेश्वर सभी भय को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कर भगवान शंखचूड़ेश्वर को पंचामृत से स्नान अभिषेक कराए, रात्रि जागरण करे, दही भात से शिवलिंग का पूरण करे, ब्राह्मण भोजन कराए, भगवान शंखचूड़ेश्वर की प्रसन्नता के लिए गोदान करे, इस तीर्थ में सर्पदंश से मृत व्यक्ति का तर्पण करता है, उसे सद्गति प्राप्त होती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, शंखचूड़ेश्वर के समीप ही उत्तम तीर्थ केदार तीर्थ है। यहाँ पर स्नान, दान, जप, हवन, शिव पूजन करने से हिमालय यात्रा का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर जी बोले, केदारेश्वर के बारे में मुझे बहुत आश्चर्य है। पूर्व में हिमाद्री के बारे में सुना था, उन्हें यहाँ कौन लाया? मार्कंडेय ऋषि बोले, ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मचारियों ने हिमालय गमन में होने वाले कष्टों को सुनकर, बर्फ से अत्यंत दुख तथा सर्प भय को सोचकर सबने एक साथ मिलकर नर्मदा तट पर संसार के हित के लिए शिवलिंग की स्थापना की। सांडिल्य, गालव, कौत्स, वसुमेधा, मांडव्य, भार्गव, कृष्ण, कपिंजल, विभांडक, च्यवन वाहल आदि तपोधन ऋषियों ने रेवा तट पर आकर तप किया, वेद पारायण किया। ब्राह्मण बर्फ से ढके हुए भगवान केदार के दर्शन करना चाहते हैं। इस प्रकार स्तुति, जप, यजन, पूजन, तप करते हुए, महेश्वर का ध्यान करते हुए हिमाद्री पर्वत की चोटी पर सभी पापों को हरण करने वाले भगवान शिव का ध्यान करने वाले ब्राह्मणों को भगवान महेश्वर ने दर्शन दिए। भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर सभी साष्टांग प्रणाम करने लगे। प्रसन्न हुए भगवान ने ब्राह्मणों से कहा। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मणों, आपकी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। दुष्प्राप्य भी मैं दूंगा, इसमें संदेह नहीं। ब्राह्मण बोले, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वरदान देना चाहते हैं, हिमालय में स्थित केदार नामक हमारे द्वारा यहाँ स्थापित इस तीर्थ क्षेत्र में कृपा कर निवास कीजिए। हिमालय पर जाने से जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ प्राप्त हो। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सिद्ध तपस्वियों, ऐसा ही हो। आपकी प्रीति से केदारेश्वर नाम से यहाँ निवास करूँगा। आप लोग भी हमेशा यहाँ निवास करेंगे।
माघ में, मार्गशीर्ष में अथवा कार्तिक में, आश्विन मास में अष्टमी अथवा चतुर्दशी में पुण्य पवित्र नर्मदा जल में स्नान कर मेरा पूजन करेंगे, वेद पारायण का पारायण करेंगे, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। सभी मुनिगण भी वहां पर केदारेश्वर की स्थापना कर पूजन कर यथा समय कल्पांत तक वहां स्थित हुए। हे पार्थ, केदार तीर्थ के महात्मा का वर्णन किया। यहाँ पर जाने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पितरों को श्राद्ध तर्पण करने से अक्षय तृप्ति को प्राप्त करते हैं। 89वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद हम पराशरेश्वर की ओर चलते हैं। यह केदारेश्वर के समीप है। यहाँ सभी पापों को नष्ट करने वाला है। प्राचीन समय में पराशर पुत्र रहित तथा वृद्ध था। मुझे क्या करना चाहिए, यह सोचते हुए दुखी रहने लगा। बहुत बार मैंने जप तप किए, किंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। पुण्य जप तप करने से क्या लाभ, पुत्रहीन होना अत्यंत दुखकारक होता है। ऐसा सोचकर पवित्र नर्मदा तट पर गए। हे पांडुनंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए उसने महान तप किया और पार्वती सहित भगवान शिव की उपासना करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए उन्होंने पार्वती एवं भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। पार्वती जी बोली, हे ऋषिवर, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। पराशर बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो सुपुत्र, सत्यवान, गुणवान, वेदाभ्यास में रत, शीलवान, सब शास्त्रों में निपुण पुत्र मुझे प्रदान कीजिए तथा इस तीर्थ में लोकहित में आप दोनों यहाँ निवास करें। मेरे नाम से भगवान शिव सहित नर्मदा के दक्षिण तट पर निवास करें। देवी बोली, हे विप्र, यह वरदान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपकी पत्नी को पुत्र नहीं हो सकता। फिर भी शिव वाक्य से जो व्रत है उसे सुनिए। अयोनि से उत्पन्न दिव्यांश नारी सत्य रूपा गुणवती पुत्री को प्राप्त करोगे। आपकी पत्नी को पुत्र नहीं होगा, इस तीर्थ क्षेत्र में तप करने से होगा। जैसा आप चाहते हैं ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वहां ऋषि पराशर ने पराशरेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। शिवप्रिया विश्ववंद्या गौरी की स्थापना कर पराशर अपने स्थान को चले गए। हे राजन, इस तीर्थ क्षेत्र में माघ, चैत्र, वैशाख तथा श्रावण मास में, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति पूर्वक अष्टमी, चतुर्दशी, रविवार अथवा मास संक्रांति में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, व्यतिपात वैधृतिक करण में स्त्री अथवा पुरुष नर्मदा के दक्षिण तट पर पराशरेश्वर को प्राप्त कर उपवास कर रात्रि जागरण कर दीपदान, पूजन, गीत, नृत्य, कथा आदि शिव जी के समीप करने से तथा प्रातः काल ब्राह्मणों की पूजा कर दान, वस्त्र, छाता, स्वर्ण आदि दान देकर संतुष्ट करता है, श्राद्ध कर्म करता है तथा आम, अन्न और फल से इस तीर्थ में स्त्रियों तथा क्षुद्रों का आम श्राद्ध श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों को चौगुना आम देना चाहिए। ब्राह्मणों का मुख पूर्व की ओर तथा यजमान का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। दर्भों में आम रखकर ब्राह्मणों के समीप यह मंत्र बोलना चाहिए, प्रेतः स्वर्ग गतिम यान्तु तीर्थस्यास्य प्रभावतः पापम में प्रशमं यान्तु वृद्धिम यातु शुभम मम वर्धन्ताम सततम वंशो ज्ञाति वर्गो द्विजोत्तम। ऐसा कहकर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दे। इस तीर्थ के महात्मा को जो सुनते अथवा पढ़ते हैं वे सभी पापों से मुक्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। 90वां अध्याय। इसके पश्चात हे राजेंद्र, धनुष 60 शतांतर में भीमेश्वर तीर्थ है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भीम व्रत को धारण करने वाले ऋषियों ने इसकी स्थापना की थी। यह व्रत अत्यंत कठिन एवं भीम की तरह है, अतः ऋषिगण आदर से भीम महादेव नाम से कहते हैं। इस व्रत के पालन से भीम महादेव प्रकट हुए, वरदान मांगा कि आप यहाँ पर निवास कीजिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गायत्री 3 जन्मों के पापों को भी नष्ट करती है। रविवार को ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराने से, एक ब्राह्मण को भोजन कराने से करोड़ों ब्राह्मण भोजन के बराबर होता है।
तथा सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है। जो यहाँ भगवान सूर्य को घृत अथवा तेल का दीप दान करता है उसके नेत्र नष्ट नहीं होते। मार्कंडेय ऋषि बोले, रेवा के उत्तर तट पर चंद्रेश्वर तीर्थ पर इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। गौतमेश्वर तीर्थ से चलकर कोशांतर में गए राज्य यक्षमा से पीड़ित दुर्बल शरीरधारी चंद्र कोशांतर तीर्थ में गए। ऋषियों के साथ वहाँ तपस्या की। रेवोरी तीर्थ में सरस्वती गुप्त रूप से है, यहाँ सभी पाप नष्ट होते हैं। चंद्रमा तथा ब्राह्मणों के निवास स्थान ग्राम में शिव चंद्रेश्वर की ऋषियों ने स्थापना की। जो चंद्रेश्वर तीर्थ में स्नान दान करता है वह सब पाप से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, अश्वपर्णी नदी है जहाँ पर माता नर्मदा के साथ संगम है। यहाँ उच्च श्रवा के 4 पुत्र थे, अश्वपर्ण, सुपर्ण, मधुपर्ण और मरुदगति। इंद्र ने अश्वपर्ण चंद्र को दिया, सुपर्ण संबर को, मधुपर्ण गुरु को, चौथा वंदी को दिया। चंद्र अश्वपर्ण पर आरूढ़ होकर नर्मदा तट पर आया। यहाँ आकर चंद्र ने अश्वपर्ण को छोड़ दिया। चंद्र बोले, हे उच्च श्रवा के पुत्र अश्वपर्ण, मैं यहाँ तप करूँगा और अपने शरीर को नष्ट करूँगा, अतः आपको कोई कष्ट न हो, इसलिए आप जाइए। घोड़ा बोला, हे देव, मैं अपने स्वामी को कष्ट में छोड़कर नहीं जाऊँगा। इंद्र ने प्रसन्न होकर आपको दिया है, अतः आप ही मेरी शरण है। ऐसा कहकर वही स्थित हो गया। स्नान कर 3 बार संध्या करते हुए रेवा तट से कुछ दूर स्थित हो गया। नीचे गिरे हुए पत्तों को भक्षण करते हुए चंचलता से रहित होकर रहने लगा। स्वामी के स्नेह के कारण आहार का त्याग कर अत्यंत ग्लानि से युक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। स्वामी से प्रेम करने वाले उसे देखकर भगवान शिव द्रवित हो गए और शीघ्र ही प्रवाह रूप में स्थित हो गए। उसके शरीर को हयत्व भाव प्रदान किया। तब से यह उत्तम नर्मदा का प्रवाह अश्वावती अश्वपर्णी नाम से प्रसिद्ध हुआ। नर्मदा के पश्चिम तट पर स्थिर नारद के साथ भगवान शिव वटु रूप में आए। अश्व के तप को देखकर उसकी परीक्षा के लिए वटु रूप भगवान ने अश्व से कहा। वटु बोले, सुख को छोड़कर व्यर्थ में तपस्या कर रहे हो, तपस्या छोड़ो। पशु को तपस्या से क्या, चंद्र का चंद्रत्व कहाँ, उस रोगी स्वामी का स्वामित्व कैसा। तप का फल भी संदेहास्पद है, मृत्यु में कोई संदेह नहीं। आदि वाक्यों से अश्व की निंदा करते हुए उसे हतोत्साहित किया। उसके निश्चय को दृढ़ देखते हुए भगवान अत्यंत दुखी हुए। द्रवीभूत अश्व को देखकर भगवान शिव नारद को छोड़कर वह वटु लिंग के रूप में प्रकट हुए। नारद भी शिव को लिंगात्मक देखकर शिव भी द्रवित हो गए। नारद जी बोले, वह अश्व शिव भाव को प्राप्त हुआ। मोक्ष प्राप्ति में जाति कुल आदि कारण नहीं होते। अष्टमी चतुर्दशी में स्नान कर धूप दीप आरती नैवेद्य स्तुति आदि से जो भगवान शिव की आराधना करता है वह शिव लोक को प्राप्त करता है। 91वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात नारदेश्वर तीर्थ है। यह सर्व तीर्थ है, इसे नारद जी ने स्थापित किया। युधिष्ठिर जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, नारद जी ने इस तीर्थ की स्थापना क्यों की, यह सब मुझे कहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी ने रेवा के उत्तर तट पर तप किया। मन में इच्छा कर नव नाड़ी को रोककर शरीर को काष्ठ की तरह कर नारद जी ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। अतः शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे विपेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः वरदान मांगिए। नारद जी बोले, मैं धन्य हूँ और भाग्यवान हूँ, क्योंकि आप मुझ पर प्रसन्न हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योग विद्या प्रदान हो, ऐसा वरदान दीजिए। हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे, मुझे त्रिकाल का ज्ञान हो, संगीत में दक्षता हो। आपकी कृपा से पाताल, स्वर्ग और मृत्यु भी मुझे दिखाई दे। यह तीर्थ आपके द्वारा अधिष्ठित है, रोग मुझे बाधा न दे। शिव जी बोले, हे नारद, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरी प्रसन्नता से सभी सिद्धियां आपको प्राप्त हो और इच्छा अनुसार तीनों
लोकों में गमन कर सकते हैं। 7 स्वर, 3 ग्राम विश्राम, 21 मूर्छनाएं, 49 तान मेरी कृपा से आपको प्राप्त हो, मेरे सहित सभी लोकों में प्रसिद्ध होगी। वेद वेदांग तत्वज्ञ संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस नारदेश्वर तीर्थ की शीघ्र ही स्थापना की। यहाँ स्नान दान तर्पण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पितृगण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 92वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, अब हम रेवा के दक्षिण तट पर चलते हैं। यहाँ सभी क्लेशों को नष्ट करने वाला वैद्यनाथ नामक तीर्थ है। युधिष्ठिर जी बोले, वैद्यनाथ नाम कैसे हुआ? वैद्य कौन थे? उन्होंने क्या किया? और इस तीर्थ की उत्पत्ति कब हुई? यह सब मुझे विस्तार से कहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं यह सब वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय में रौद्र कल्प में भगवान शिव से मैंने सुना। भगवान स्कंद ने शिव जी से पूछा। स्कंद जी बोले, आपके देह से उत्पन्न स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नर्मदा तट पर बहुत से तीर्थ हैं, अनेक व्रत हैं। उनके दक्षिण तट पर स्थित तीर्थ के बारे में बताइए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वैद्यनाथ तीर्थ के महात्मा का वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, हे पुत्र, आपने ठीक पूछा। मैं वैद्यनाथ के महात्मा का वर्णन करता हूँ। यह संपूर्ण रोगों का हरण करने वाला है, विषादी दोषों को भी हरण करने वाला है और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान विष्णु के शेष पर शयन करते हुए रौद्र कल्प में समुद्र में नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। हे ब्राह्मण, सृष्टि का निर्माण कीजिए। ऐसी आकाशवाणी हुई। पुर और पुंज, 2 नर नारायण उत्पन्न हुए। हे वत्स, सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा जी ने क्रोध किया। उनके क्रोध से ललाट से उत्तम तेज निकला। भगवान शिव ने कहा कि मैंने ही उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी ने उनके गोद में एक रोता हुआ बालक देखा। ब्रह्मा जी बोले, रोदन करने से रुद्र नाम होगा, शिव से होने से शिव नाम साथ में होगा, भीम रूप होने से भीम। अतः मेरे भय को दूर करो तथा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि एक साथ सब सृष्टि की उत्पत्ति कीजिए। तब सैकड़ों हजारों पुत्रों की रचना की। मेरे रूप के समान रूप वाले क्रोधी जटिल धूसर वर्ण के 50 करोड़ रुद्र भीम उत्पन्न किए, अतः उन्हें रुद्र सृष्टि कहा गया। तब ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, स्तुति से भगवान शिव की प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, इस रुद्र सृष्टि का संहार कीजिए। सूर्या बुर्द प्रणाम, देखने में कठिन दुस्सह केवल समुद्र रूप शेष रहा। तब मैंने एक कन्या को खेलते हुए देखा। मैंने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई है और आप अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? तब वह कन्या मधुर वाणी में बोली, हे देव, आपके देह से ही मैं उत्पन्न हूँ और रुद्र देह इस नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। आपकी कृपा से प्रलय में भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। उस कन्या ने शिव जी से यह वरदान मांगा कि आप मेरे तट पर सदा निवास करें। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ऐसा ही हो। हे पुत्री, मैं तुम्हारे दक्षिण तट पर निवास करूंगा और वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर स्नान करने से, अक्षय पुण्य तथा श्राद्ध करने से पितृगण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 93वां अध्याय। भगवान रुद्र बोले, तेजोनाथ के श्रेष्ठ महात्मा का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, सुनो। क्षीर सागर मध्य में श्वेत द्वीप है, जहाँ मन को संतुष्ट करने वाले शेष साई भगवान जनार्दन है। वहाँ लक्ष्मी जी उनकी सेवा में तत्पर है तथा सनकादि ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं और भगवान गोविंद के आगे पक्षीराज गरुड़ जी भी हैं। पक्षीराज गरुड़ ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इस देव शरीर में ब्रह्मादि करोड़ों देवता हैं। इस पृथ्वी पर 7 द्वीप, वन, पर्वत और समुद्र हैं। इस त्रिलोक का स्वामी मेरे अधीन है, क्योंकि मैं उनको वहन करता हूँ। मेरे बिना एक पद भी नहीं जा सकते। इस गुरुतर भार को मेरे बिना कोई नहीं वहन कर सकता। ऐसा कोई नहीं है जो विश्व के कर्ता को पीठ पर धारण कर इच्छा अनुसार गमन करे। इस प्रकार विचार करते हुए उस गरुड़ के मन की बात
भगवान को ज्ञात होने पर से भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, संसार में आपके समान कोई बलवान नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ऋषिकेश ने बाया पैर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। भगवान विष्णु के पैर का भार वहन करने में समर्थ नहीं होता हुआ वह हातात इस प्रकार रोते हुए मुख से वमन करने लगा। उसके पैर भंग हो गए, शरीर कांपने लगा, हृदय में दाह होने लगा और मांसास्थि पिंड मात्र स्वरूप वाला वह गरुड़ पंख फैलाए हुए मैं कौन हूँ, ऐसा सोचते हुए वह पक्षीराज गरुड़ मूर्छित हो गया। पंख रहित वह गरुड़ गाय के बछड़े के समान चलने में असमर्थ पंगु मांस पिंड की तरह हो गया। वह एक कदम भी चलने में समर्थ नहीं था। मूर्छा दूर होने पे गरुड़ भगवान को प्रणाम करके बोला, हे देव, मेरी मूर्खता को क्षमा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, मैं भक्तिहीन दीन हूँ। हे देव, क्षमा कीजिए, आप ही मेरी शरण है। विष्णु जी बोले, हे वैंतेय, तुम मुझे वहन करने में समर्थ नहीं हो। तुम अभिमान कर रहे थे। मेरी अनुज्ञा से तप में ध्यान लगाओ। मन से भगवान शिव का ध्यान करो, वे ही आरोग्य ऐश्वर्य आदि देंगे। गरुड़ जी बोले, हे देव, किस तीर्थ में मैं भगवान शिव का ध्यान करूं, क्योंकि मैं पृथ्वी अथवा आकाश में कहीं भी जाने में समर्थ नहीं हूं। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन हो गए। योग माया के बल से भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को नर्मदा के किनारे फेंक दिया। उनके फेंकने पर गरुड़ नर्मदा तीर पर तेजोनाथ तीर्थ के समीप गिरे। वहां गरुड़ जी ने तप किया। केवल सूखे पत्ते खाकर और जल पीकर 15,000 वर्ष तक तपस्या की। गरुड़ जी ने अपने सामने पार्वती सहित भगवान शिव को खड़ा देखा। तब उन्होंने कहा, हे गरुड़, वरदान मांगिए। माता पार्वती आप पर प्रसन्न है, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। इसके पश्चात गरुड़ के आंखें खोलते ही वह पृथ्वी पर पहुंच गया और प्रार्थना करने लगा। गरुड़ जी बोले, हे जगदीश्वर, इस चोंच से आपकी क्या स्तुति करूं। अंडे से उत्पन्न अल्पवाणी वाला मैं भगवान शिव की क्या स्तुति कर सकता हूं। फिर भी अपने शरीर की शक्ति के अनुसार मैं आपकी स्तुति करता हूं। अतः देवाधिदेव शिव, आप मुझे क्षमा करें। हे जगत के स्वामी, आपको नमस्कार है। वाणी से वर्णन करने में अवर्णनीय ज्ञान से परे, तीनों कालों से अतीत, अनादि गुण त्रयातीत आपकी शरण में हूँ। आप अजर अमर निर्मल सत असत अणु स्थूल मुनिजनों तथा देव दानवों से ध्यान योग्य है। इत्यादि वाक्यों से गरुड़ जी ने बहुत प्रार्थना की। भगवान बोले, आपकी कठिन तपस्या तथा स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आपके मन में जो है उसके विषय में वरदान मांगिए। गरुड़ जी बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि मेरे शरीर बल वर्ण से युक्त हो और यह शिवलिंग पक्षीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो। जो व्यक्ति इस तीर्थ में स्नान कर शिव दर्शन करे वह शिव लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तुम्हारे शरीर सर्व सौभाग्य सौंदर्य बल वर्ण और शक्ति से युक्त और दुख शोक से रहित हो। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर पक्षीनाथ का स्मरण करेंगे उनकी व्याधि दरिद्रता आदि नाश होंगे। इस क्षेत्र में जो श्राद्ध तर्पण करेंगे उनके 101 कुल का उद्धार होगा। इस पवित्र क्षेत्र में जो कन्यादान करेंगे, हे पक्षीराज, कन्या के शरीर में जितने रोम होंगे वह उतने ही 1000 वर्ष तक शिवलोक में रहेंगे। जो गज अश्व रथ धेनु यान आदि का दान करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस तीर्थ का अनेक प्रकार से महात्मा का वर्णन किया। यमराज बोले, हे देव, आप अपना दिए हुए मुद्र दंड और कर्म वापस ले ले। अभी तक आपने बहुत विघ्न किए। मेरा कर्म बहुत कष्टकर है, इसलिए मैं इसे छोड़ता हूँ। क्योंकि मनुष्य और पक्षी भी तीर्थ के प्रभाव से शिवलोक चले जाते हैं। यह सब जानकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी शिवलोक गए और शिव जी की स्तुति करके बोले, पक्षीनाथ तीर्थ के प्रभाव से तो छोटे बड़े सब जीव आपके लोक में आ जाएंगे। इस प्रकार से तो आपने सृष्टि का संहार ही कर दिया है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप मेरे मुंह से जो सुनना चाहते हैं वह सुनिए। यह लिंग पाताल लोक चला जाएगा
और नाग लोग उसकी पूजा करेंगे, किंतु इस स्थान को मैं करोड़ों कल्पों तक भी नहीं छोड़ूंगा। तृतीय कल्प में यह लिंग पृथ्वी पर प्रकट